ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र सरकार ने ईद उल अजहा के हवाले से गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए जारी की गई है, लेकिन तमाम तर तबका जो है इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहा है। अब्दुल हमीद साहब, आपने संजना जी को सुना, इससे पहले हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि दीगर जो तबके हैं वो भी चाहते हैं कि सरकार उनको लूप में ले और फिर ही कोई रूल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए। उनका कहना है कि कई लोग चाहते हैं कि मंदिर खोले जाए और दीगर जो उत्सव है उनके लिए भी गाइडलाइंस में कुछ तरह की नरमी बरती जाए। तो ऐसे सब की बात सुनी तो फिर तो कोरोना के सामने हम हार जाएंगे। बिल्कुल मैडम मैडम लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा और जो लॉकडाउन अभी भी लगा तो हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर रिलीजन के लोग लॉकडाउन को फॉलो किया है, सरकार की बातों को माना है। और जाहिर सी बात है, सबको जान प्यारी है। हम भी चाहते हैं, हम सरकार का साथ दे रहे कि आप जो भी गाइडलाइन जारी काम करते हैं, मगर मैडम कैसा कि आस्था की बात है तो हम उसको हम चाहते जिस तरीके से आप गणपति की गाइडलाइन जारी की, तो जाहिर सी बात, वो शहर के अंदर पंडाल लग रहे सब, लेकिन ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन वो पंडाल मुंबई शहर में क्यों नहीं, वैसी इंतजाम मुंबई शहर में क्यों नहीं? आखिर अगर मुंबई शहर में इस तरीके से छोटी छोटी जगह को आप अगर परमिशन दे देंगे तो ये चीज जो है, एक क्राउड जो जमा होता है, आपका कहना है वो क्राउड पर्टिकुलरली एक जगह पर जमा नहीं होगा और आसानी हो जाएगी। लोग अपने अपने इलाके से लेकर के चले जाएंगे, वो कहीं और जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक छोटा सा अगर आप परमिशन दे देवे अपने एरिया में, अपने इलाके में लोग करने लगे, तो मैं समझता हूँ मैडम सरकार के लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है अगर इस पर निर्णय लेगी तो एक अच्छा कदम माना जाएगा उनका। जी संजना जी, अगर पंडाल लगाए जा सकते हैं और ओपन स्पेसेस में या फिर एक जगह का तयन किया जाएगा जहां पर लोकल अथॉरिटीज़ की परमिशन से ही वहां पर जगह चुनी जाएगी और वहां पर लोग जो है कुर्बानी का पूरा प्रोसेस हो, तो इसमें क्या गलत बात है? क्या इस तरह का कोई इक़दाम सरकार की तरफ से नहीं हो सकता? मैडम, मैं अगर आपको याद होगा 2020 में मैं गणेशोत्सव के बारे में बात करूंगी आपके साथ। तभी भी लोगों को और मंडलों को आह्वान किया गया था कि आप पंडाल ना लगाए, हो सके तो प्रतीकात्मक रूप में, यानी गणपति की छोटी सी मूर्ति रख के पूजा करके उसी वक्त किसी बकेट में उसका विसर्जन करके पूरी तरह से अपनी भावना गणपति के प्रति, भगवान के प्रति व्यक्त करें। और ये चीज है, ये बहुत सारे लोगों ने, मैं बता सकती हूँ हमारे देसर बोरेली विभाग में ऐसे लोग थे 60% जिन्होंने पंडाल नहीं लगाए, जिन्होंने सिर्फ भगवान की 5 मंडल के लोग जमा हुए, जिन्होंने पूजा की और वहां पे समर्पण करके प्रार्थना करके वो सब त्योहार का ये जो 11 दिन का रहता था वो सिर्फ उसी एक वक्त में कंप्लीट किया गया त्योहार उनका। और जो 40% पंडाल लगे थे वहां पे ये चीज हुई कि लोगों का जमा होना, लोगों को एक दूसरे के साथ बात करना, मास्क का उपयोग न करना या अंतर न रखना, उसके वजह से अगर आपको याद होगा तो 2020 के गणेशोत्सव के बाद या नवरात्रि उत्सव के बाद उसमें भी हम लोगों ने पूरी तरह से ये बरता गया था। लेकिन उसके गणेशोत्सव के ऐसे कुछ मंडल थे जहां पे ये चीजों का प्रसार हुआ और उसके बाद सेकेंड लाट जो बोल रहे हैं हम लोग, सेकेंड दूसरा दायरा वो शुरू हो गया कोरोना का। तो कहना सिर्फ मेरा इतना ही है कि हम जैसे कुछ जिम्मेदार लोग हैं, शायद वो समझ पाए ये चीज को, और कोई है जो समझ ना पाए, उसका रिस्क उठाने के लिए आज हम तैयार है क्या? संजना जी साथ में आपसे ये बात यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि आपको जानवर की बुकिंग जो है वो ऑनलाइन करनी है या फिर आपको टेलीफोन के जरिए करनी है। अब अगर ऑनलाइन, क्योंकि सभी नहीं कर पाते, जो लोग कर पा रहे हैं ऑनलाइन या टेलीफोन के जरिए बुकिंग, तो वो जब जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया जाता है, उनको कई सारी मुश्किलें होती है। इस हवाले से कि लोगों को इस तरह की कम से कम परेशानी ना हो, अब अगर ऑनलाइन या टेलीफोन के जरिए मंगवा रहे हैं तो इकदाम क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टेट बॉर्डर पर काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है? ये बात जो उन्होंने कही वो मेरे पास गए टाइम भी एक जगह से आई थी और ये चीज जरूर महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाने की काम में एज ए शिवसेना प्रवक्ता आपको बता रही हूँ। मैं भी ये जरूर करूंगी कि उनके जैसे चेकनाका का बॉर्डर है देसर का या कहीं पे है, वहां पे कहीं पे वो ट्रक्स रुकाए गए थे, गए टाइम हमें कॉल आए थे, हम लोगों ने उनको पूरी सहायता की थी उस चीज में।
और ऐसा ना हो इसके लिए महाराष्ट्र शासन को आपकी तरफ से और शिवसेना प्रवक्ता करके मैं भी पक्का उनको ये विनंती करूंगी ये चीज, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम लोग बुक कर रहे हैं तो वो आना आपके तक जरूरी है। उसके लिए जो भी कायदे कानून में सुधारना चाहिए, वहां पे इंस्ट्रक्शन देने चाहिए चेक नाकास पे, वो करने के लिए आपकी तरफ से और एज ए शिवसेना पार्टी भी हम लोग विनंती करें। बिल्कुल। मेहराज सिद्दीकी साहब, ऑनलाइन में जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, संजना जी ने उस पर बिल्कुल यकीन दिलाया है कि वो उस पर बात उठाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि उस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। साथ ही लेकिन उनका ये कहना है कि जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि हम एक पैंडेमिक में इस वक्त है और ऐसे में केसेस न बढ़े, हालात मजीद ख़राब ना हो तीसरी वेव के चलते। ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। क्या कहेंगे? हम पूरी सारी गाइडलाइन फॉलो करेंगे, करने के लिए तैयार भी हैं। और पिछले बार का जो तजुर्बा रहा ऑनलाइन का बहुत खराब रहा है। लोगों को सही से जानवर नहीं मिले और बॉर्डर पर तो इतने तमाशे हुए हैं, इतना मिसयूज हुआ है और पुलिस को तो एक जरिया मिल गया कमाई करने का। तो वो इस बार भी होगा। सरकार चाहे जितना कहे लेकिन कहां कहां जाएगी। उससे आसान तरीका है, हमने कहा कि आसान तरीका है कि छोटी छोटी डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, छोटी छोटी मंडियां आप एरिया बना दीजिए कि इतने बाई इतने मीटर का एरिया, एक वक्त में एक ही आदमी आए, एक ही जानवर लेके जाए। इस तरह करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जान के खतरे का हम सबको ख्याल है और पूरी तरह से किया जाए। देखिए मस्जिदें बंद हैं जी, नहीं हो रही उसमें नमाज। पूरी तरह हमको भी हमारी जान की परवाह है, इस मुल्क की, इस देश की, इस राष्ट्र की परवाह हमको भी। हम भी चाहते हैं कि हमारा सहयोग पूरा, और हमने हमेशा दिया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप बसों में जाकर देख लीजिए क्या हाल है, क्या तमाशे हैं। लोकल ट्रेनों में देख लीजिए। ये 2.5 दिन की बात है, सिर्फ 2.5 दिन की। और वैसे भी कुर्बानी तो कम कर ही रहे हैं लोग, कम हो गया करना ये सब की वजह से। जो लोग करना चाहते हैं उनको सहूलत दी जाए, सरकार सहूलत दे। अगर पूरे मुंबई में 25-50 जगहों पर छोटी छोटी मंडियां लगा दी जाए तो उसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूरे कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, मास्क लगाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। तो उसमें क्या परेशानी मुझे नहीं समझ में आता। हमको कोई भी अगला कदम उठाने के लिए पिछला तजुर्बा देखना बहुत जरूरी है। पिछला तजुर्बा ये था कि संजना जी पिछले तजुर्बे के बेसिस पर ही कह रही है कि जब गणपति मंडल लगाए गए थे और जिस तरह से हुआ था उसके बाद ही हमने सेकेंड वेव को आते हुए देखा था और सेकेंड वेव काफी भारी पड़ गई थी। कि सब जगह ऐसे नहीं होता है। एक आध कोई मिसाल से आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि सख्ती पूरी की जाए, जहां मंडियां लगाई जाए वहां सख्ती की जाए। पुलिस किस लिए है? और लोग अपनी जानों की परवाह कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग आज मास्क लगा के चलते हैं। आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे इस पर कि अगर गाइडलाइंस ऐसे ही बरकरार रही तो क्या हिकमत अमली रहेगी? क्या कोशिश की जाएगी कि हुकूमत से इस बारे में बात की जाए और कोई बीच का रास्ता निकल आए? जी बिल्कुल मैडम, मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा जो वो कह रहे थे लास्ट ईयर जो बॉर्डर का मामला। मैडम मैं आपको बता दूं कि जब ऑनलाइन बुकिंग किए तो जब ट्रकों को रोका जा रहा था महाराष्ट्र बॉर्डर पे, तलाकरी पे, जहाँ और भी जहाँ पे, मैडम आपको बता दूं जो लोग पैदल लेकर के भी आ रहे थे, यानी जानवरों को पैदल लेकर के बॉर्डर को रोका जा रहा था मैडम। तो आप मुझे बताइए ऑनलाइन किस तरीके से थे? क्या अगर इस बार ऑनलाइन लिया जाएगा तो क्या लोगों को ट्रक पास हुआ जाएगा, या जो पैदल आ रहे हैं उनको रोका जाएगा, या प्राइवेट कार्स पे जो लेके आ रहे हैं उनको रोका जाएगा? तो अगर रोका जाएगा तो फिर कैसे कुर्बानी होगी? दूसरी बात जो अभी सर ने कहा कि अगर छोटा छोटा अगर आप एरिया के अंदर डिवाइडेशन करके एरिया को आप लोकेट करके कि इस एरिया में ही रहेगा जानवर, इस एरिया में ही रहेगा जानवर, इस एरिया, उससे क्या होगा लोगों को थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी और लोग अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं। कोई भी जानबूझ करके अपनी जान नहीं देना चाहता। अब्दुल हमीद साहब, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है गाइडलाइंस में कि ऑनलाइन और टेलीफोन के जरिए ही बुकिंग होगी, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है ऑनलाइन बुकिंग से, खास तौर से स्टेट बॉर्डर पर। बेहद शुक्रिया मेहराज सिद्दीकी साहब, अब्दुल हमीद शेख साहब